अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में फॉलोअप चेकअप के लिए लाया गया। मुतासर आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी पीटीआई को आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी को डियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई को एंटी VIGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पिम्स अस्पताल के मुताबिक कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने एंजियोग्राफी की, ECG भी की जो नॉर्मल है। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट, फिजियोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट ने सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर्स अमल में लाया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद बताया कि बानी पीटीआई को फॉलो अप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि बानी को GF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की दूसरी डोज दे दी गई। पिम्स अस्पताल के मुताबिक कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने एंजियोग्राफी की और ECG की जो नॉर्मल है। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट, फिजियोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट रेंटल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद बताया कि बानी पीटीआई को फॉलो अप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी पर हमारे साथ मौजूद है राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में फॉलो अप चेकअप के लिए लाया गया। मुतासर आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया है। बानी पीटीआई को आंख के इलाज के फॉलो अप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई को एंटी VIGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पिम्स अस्पताल के मुताबिक कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया जो नॉर्मल है। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट ओफथेल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट वाइटेरियोलिटियल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का बानी पीटीआई के इलाज पर रद्दअमल भी सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज सुबह 2 बजे मुझे एक मसीह के जरिए इतना बताया गया कि बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल इंजेक्शन लगाने के लिए लाया गया। मुझे पेशगी इतला नहीं थी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुंच गए। दौरा के दौरान 3 ममालिक इटली, यूनान और स्पेन के वज़ीर दाखिला मुलाकात करेंगे। इटली, यूनान और स्पेन के वज़ीर दाखिला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए पाकिस्तान वज़ारत दाखिला की कोशिशों का एतराफ़ करेंगे। पंजाब पुलिस ऑफिसर वज़ीर दाखिला को पंजाब गवर्नमेंट के पुलिस खिदमत मरकज ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे जिसकी यूरोप भर में पजीराई रही है। आपको बताते चलें कि मुलाकात में दीगर अहम अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अहम अपडेट है जो आपको देने हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुंच गए। दौरे के दौरान 3 ममालिक इटली, यूनान और स्पेन के वज़ीर दाखिला मुलाकात करेंगे। इटली, यूनान और स्पेन के वज़ीर दाखिला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की कोशिश का एतराफ़ करेंगे। पंजाब पुलिस ऑफिसर वज़ीर दाखिला को पंजाब गवर्नमेंट की पुलिस खिदमत मरकज ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे जिसकी पूरे यूरोप में पजीराई हुई है। मुलाकात में दीगर अहम अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुंच गए। दौरे के दौरान 3 ममालिक इंटेलिजेंस, यूनान और स्पेन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। इसी पर राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद मौजूद है। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुंच गए हैं। दौरा के दौरान 3 ममालिक इटली, यूनान और स्पेन के वज़ीर दाखिला मुलाकात करेंगे। इटली, यूनान और स्पेन के वज़ीर दाखिला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की कोशिशों का एतराफ़ करेंगे। पंजाब पुलिस ऑफिसर वज़ीर दाखिला को पंजाब गवर्नमेंट के पुलिस खिदमत मरकज ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे जिसकी यूरोप भर में पजीराई हो रही है। मुलाकात में दीगर अहम अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि किसानों से 3,500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर के हवाले से पंजाब पहला सूबा है। पंजाब ने पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुश्तमिल पॉलिसी दी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के तहत किसानों से 30 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। 3,500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मुझे ये बताकर खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 35 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों ने इसमें प्री क्वालिफाई किया है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि मरियम नवाज ने कहा कि स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर के हवाले से पंजाब पहला सूबा है। पंजाब ने पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुश्तमिल पॉलिसी दी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी बताइएगा, 3500 रुपए फी मन खरीदारी से किसान को कितना रिलीफ मिलेगा और ये खरीदारी का अमल कब से शुरू होगा? हाँ जी बिल्कुल, समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर के हवाले से पंजाब पहला सूबा है। पंजाब ने पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुश्तमिल पॉलिसी जो है वो दी है। उन्होंने मजीद कहा है कि पॉलिसी के तहत किसानों से 30 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। 3,500 फी मन के हिसाब से गंदम जो है वो खरीदी जाएगी। और वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मुझे ये बताया कर खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 35 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों ने इसमें प्री क्वालिफाई भी कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल और मरी में रियासती रट के नफाद के लिए बड़ा सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफगानी बशिंदों को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर G9, पेशावर मोड़, G9 मरकज और गिरदोनवाह में मुश्तरका कार्रवाइयां की गईं। रावलपिंडी के पीर औरंगजेब टाउन, पीर साहिबा टाउन, क्रिश्चियन कॉलोनी, एवान टाउन और मिस्रियाल रोड में सर्च ऑपरेशन किया गया। पंडरवा और कटरियाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। झेलम के अयाज टाउन, गाजी टाउन, मंगला रोड, चेकाका, दीना की कच्ची आबादियों में कार्रवाइयां की गई। चकवाल सिटी, सदर, नीला, डोहडियाल, कलरकहाड़ और विनहार में दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन किया गया। मरी के MIT और गटिया गली में पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों ने मुश्तरका कार्रवाइयां की। रेंजर्स, एलीट फोर्स, CTD, डॉल्फिन स्क्वाड और इंटेलिजेंस इदारों ने कार्रवाइयों में मुश्तरका शिरकत की। 368 एहलकारों और मुतअद्दिद मुश्तमिल मरतूब ऑपरेशन फ्रेमवर्क बहाल किया गया। गैर कानूनी अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड और किरायादारी मुआहदों की सख्त जांच पड़ताल की गई। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। गैर कानूनी असलहा और मंशियात बरामद कर ली गई। सिक्योरिटी इदारों ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबलों के बाद 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि एक डाकू फरार हो गया। मलीर और सखन पुलिस ने अलहदा कार्रवाइयों में जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं से असलहा, मोबाइल फोन्स, कैश रकम और मोटरसाइकिल बरामद की। सखन पुलिस ने जख्मी मुलजिम को जिना अस्पताल मुंतकिल किया, जिसकी शनाख्त सुल्तान हुसैन के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक इसका साथी फरार हो गया। अजीजाबाद पुलिस ने कराची अकेडमी के करीब कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जिन्हें आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। गिरफ्तार शदगान के शनाख्त बाबर अली और शरीफ के नाम से की गई। इसी तरह SIU ने औरंगी टाउन, रईस अमरहोई और याकूबाबाद में भत्ताखोर गैंग के मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की। जख्मी मुलजिम तंजील अंसारी से भी असला और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आपको अपडेट करें और खबर शामिल करें कराची से, जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां की गई हैं। कार्रवाइयों में जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं से असला, मोबाइल फोन, कैश रकम और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। सखन पुलिस ने जख्मी मुलजिम को जिना अस्पताल मुंतकिल किया, जिसकी शनाख्त सुल्तान हुसैन के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक उसका साथी फरार हो गया। अजीजाबाद पुलिस ने कराची अकेडमी के करीब कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस ने आइंदा 2 माह के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया। जजेस का नया रोस्टर चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद जारी किया गया। ताहम नए जजेस रोस्टर का इतलाक 2 मार्च से 2 मई तक होगा। प्रिंसिपल सेट पर केसेस की समाअत के लिए 9 डिवीजन बेंच समाअत करेंगे, जबकि 27 जजेस बतौर सिंगल बेंच समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस जवेद इकबाल बेंच पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच टैक्स, कमर्शियल नौयत की अपीलों पर समाअत
کرے گا، جبکہ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نیب انسداد دہشت گردی اور فوجداری اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس چودھری اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سیول اپیلوں پر، جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ قتل اور منشیات کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس فاروق حیدر کی بھی سربراہی 2 رکنی نارکوٹکس نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ مزید برآں جسٹس حسن نواز مخدوم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ٹیکس ریفرنس پر سماعت کرے گا، جبکہ جسٹس ملک اویس خالد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ٹیکس کے کیسز کی سماعت کرے گا۔ آگے بڑھیں اور کھیل کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ T20 ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے کے اہم میچ میں پاکستانی ٹیم آج انگلینڈ کے مد مقابل ہوگی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کو ایونٹ کے سیمی فائنل تک رسائی میں آسانی کے لیے انگلینڈ کو لازمی شکست دینی ہوگی۔ یاد رہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا اور دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا تھا۔ دوسری جانب انگلینڈ نے میزبان سری لنکا کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 51 رن سے شکست دے دی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے ڈیل نہ کی تو ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ جنرل ڈینیل سے منسوب ایران پر حملہ نہ کرنے کی خبریں جعلی ہیں۔ ایران سے ممکنہ جنگ سے متعلق غلط خبریں پھیلائی گئیں۔ ایرانی عوام عظیم ہے، انہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ نمائندہ خصوصی سٹیو ویٹکوف جمعرات کو ایرانی وفد سے ملاقات کریں گے۔ ایران نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اب جنگی ہوئی تو پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آباد نے امریکہ اور اسرائیل کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے اثرات صرف دونوں ممالک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے دشمن نے 12 روزہ جنگ میں شکست کھائی، اس بار افراتفری اور بدامنی کے ذریعے ایک اور فوج آپریشن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دشمن جنگ شروع کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسے ختم نہیں کریں گے۔ پی ایس ایل 11 کا افتتاحی شیڈول تیار، ذرائع کے مطابق 26 مارچ کو افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کے درمیان کروانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ پشاور میں 28 مارچ کو زلمی کا اسلام آباد سے مقابلہ متوقع ہے۔ کوالیفائر 1 2 مئی کو راولپنڈی میں کروانے کی تجویز دی گئی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ایلیمنیٹر 1 3 مئی، ایلیمنیٹر 2 5 مئی کو لاہور میں کروانے کی تجویز دی گئی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا فائنل 10 مئی کو لاہور میں ہوگا۔ نیوز ٹوڈے میں یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ ہاکی ٹیم کو مصر جانے کے لیے NOC جاری کر دیا گیا۔ قومی ٹیم 1 سے 7 مارچ تک مصر میں شیڈول ورلڈ کپ کوالیفائر میں حصہ لے گی۔ ٹیم میں منیب الرحمان، علی رضا گول کیپر، اماد شکیل بٹ، محمد سفیان خان، غضنفر علی اور احمد ندیم شامل ہیں۔ ٹیم میں معین شکیل، محمد عبداللہ، محمد اماد الدین انجم، رانا عبد الوحید اشرف، افراز اور ابو بکر محمود شامل ہیں۔ عبد الرحمان، حمزہ فیاض، زکریا حیات، ارشد لیاقت، رانا محمد، ولید اشرف، ارباز احمد، محمد اماد اور عمیر ستار بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ ٹیم کی روانگی وزارت بین الصوبائی رابطہ اور متعلقہ اداروں کی حتمی کلیئرنس سے مشروط ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں رقام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ٹیم میں منیب الرحمان، علی رضا کیپر، اماد شکیل بٹ، محمد سفیان خان، غضنفر علی اور احمد ندیم شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ ہاکی ٹیم کو مصر جانے کے لیے NOC جاری کر دیا گیا۔ قومی ٹیم 1 سے 7 مارچ تک مصر میں شیڈول ورلڈ کپ کوالیفائرز میں حصہ لے گی۔ ٹیم میں منیب الرحمان، علی رضا کیپر، اماد شکیل بٹ، محمد سفیان خان، غضنفر علی اور احمد ندیم شامل ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو اپنی تمام توجہ صرف اور صرف کھیل پر مرکوز رکھنے کی ہدایت کر دی۔
PHF की गवर्नेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने कौमी टीम से मुलाकात की और इन्हें अपनी तमाम तवज्जो खेल पर मरकूज रखने की हदायत जारी कर दी। PHF ने कहा कि खिलाड़ियों का वाहिद हदफ पाकिस्तान के लिए खेलना और मुल्क का नाम रोशन करना होना चाहिए। फेडरेशन की तरफ से हर खिलाड़ी को जरूरी मराहत फराहम की जाएंगी। फेडरेशन हुकाम ने मजीद कहा कि खिलाड़ी अपनी तवज्जो सिर्फ खेल पर मरकूज रखें, किसी किस्म का गैर जरूरी दबाव नहीं लें। PHF हुकाम ने यह भी कहा कि हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, टीम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी, इंतजामी और सफरी अमूर फेडरेशन खुद संभालेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ें और खबर शामिल करें सियालकोट से, जहां पर मिनी पेट्रोल पंप्स पर कार्रवाइयां जारी की गई हैं। आपको बताएं कि सियालकोट में महकमा सिविल डिफेंस की गैर कानूनी तरीके से चलने वाली मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ और असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट खुरम शहजाद ने समडियाल के इलाका सहुआ और खारियों लिया में कार्रवाई करते हुए दर्जनों गैर कानूनी तरीके से चलने वाली मिनी पेट्रोल पंप्स मशीनों को कब्जा में ले लिया और दुकानों को सील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा सियालकोट हिफ्जा रियाज ने। जी बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली और महकमा सिविल डिफेंस के ज़िली अफीसर मलिक खालिद महमूद शहजाद ऐवान की खसूसी हदायत पर समडियाल के इलाका सहोवाला और खरोलिया में गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ और असिस्टेंट खुरम शहजाद ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों मिनी पेट्रोल पंपों मशीनों को कब्जे में ले लिया गया और इनकी दुकानों को सील कर दिया गया। महकमा सिविल डिफेंस के ज़िली अफीसर मलिक खालिद महमूद शहजाद अवान का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने की हरगिज किसी को इजाजत नहीं दे सकते। इनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है जो बिला तफरीक जारी रहेगा। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आंधी हो या तूफान, कोई भी कुदरती आफात हो, महकमा सिविल डिफेंस हमा वक्त आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की परवाह बगैर हर वक्त तैयार हैं। जी हमारी नुमाइंदा हिफ्जा रियाज हमें तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत स्ट्रेस बहाली प्रोग्राम के स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मनसूबा के तहत जारी सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में स्क्रीन हाउसेज के लिए टेंडरिंग के अमल को मजीद तेज करने का फैसला किया गया। सरगोदा में 8 और टोबा टेक सिंह में 3 स्क्रीन हाउसेज के क्याम से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। टोबा टेक सिंह में सिट्रस रिसर्च स्टेशन की इमारत के तमीराती अमल का भी जायजा लिया गया। इजलास में स्क्रीन हाउसेज के लिए तजुर्बाकार और आला सलाहियत के हामिल कंस्ट्रक्शन फिल्मों को टेंडरिंग के अमल में शामिल करने का फैसला किया गया। अलवासे वेलफेयर फाउंडेशन के एहतमाम अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। DG पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वटू समेत मुमताज सहाफ़ी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में डायरेक्टर जनरल पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वटू ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिनमें सीनियर सहाफ़ी मोहसिन गोराइया, अशरफ सुहेल, इसार राना, अली अहमद, इलियास नवाज, शाहिद कादिर, एंकर पर्सन राहिल माविया, लाहौर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अफसाल तालिब, गवर्निंग बॉडी के अराकीन शेख जहीर, असद महमूद, सैयद बदर साद, GM मार्केटिंग TV टुडे महमूब एलाही, जाहिद शमीम, राना आमिर, जाहिद अब्बास नकवी और राना खलील जमीर भी शामिल थे। तकरीब खुशगवार और रूहानी माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। शुरा ने अलवासे वेलफेयर फाउंडेशन की फलाही खिदमात को सराहते हुए ऐसे समाजी और फलाही इज्तिमात को माशरती हमाहंगी के फरोग के लिए निहायत अहम करार दिया। आज की ये मीडिया की प्रेजेंस और आप सब दोस्तों की इधर आमद देख के मुझे बहुत तसल्ली हुई, बहुत खुशी हुई। आप सब लोगों ने टाइम निकाला। ये मीडिया बहुत बड़ी आवाज़ है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस तरह के लोगों का वकील बनने के लिए, इनकी सिफारिश करने के लिए, इनकी ज़रूरत का मैसेज बाकी सारी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पहुंचाने की ज़रूरत है हमें। और इस प्लेटफॉर्म की जितनी इम्पोर्टेंस है वो हमें ऑफ कोर्स फील भी होनी चाहिए और पता चलनी चाहिए कि इतना बड़ा गैदरिंग जब हुई तो इसका मैसेज जितने लोगों का आपके थ्रू पहुंचेगा वो भी एक सदका जारिया है। और जितने बच्चों की हम मजीद खिदमत कर सकेंगे उस सब में आपका ये हिस्सा होगा। जिस प्लेटफॉर्म से भाई दोस्त इधर आए हैं, उन्होंने इधर कवरेज की है, ये उन सबको एक खिदमत खल्क और अपना इस कार खैर में हिस्सा डालने की नीयत से काम करना है। बाकी ये रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें हम डेली रूटीन मैटर्स में अपने ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको चलाने के लिए करते रहते हैं। लेकिन इस तरह की गैदरिंग जो कि फी सबीलिल्लाह है, जो अल्लाह के राह में हम काम कर रहे हैं, इसको आपने अपनी स्पेशल एफर्ट से अपने दोस्तों तक, बाकी लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना है ताकि इस तरह के बहुत सारे बच्चे आने वाले दिनों में
इस तरह की सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो सकें। मैंने कोई 3 महीने पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया या समझ लें कि काम करना शुरू किया इनके साथ। जी खान साहब माशाल्लाह ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग वर्क और बहुत कम लोगों को पता है अभी तक इसका जो काम कर रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में इसको जितना प्रमोट किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं मेरे नज़दीक तो ये फरिश्ते हैं सब के सब। इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए। इंतहाई शानदार अफ्तार का इंतज़ाम किया हुआ था और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ ये बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर उनकी एकोमोडेशन से लेकर हर चीज़ इनको बेहतरीन जो है वो फराहम की जा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि तमाम मुखय्यर हजरात आगे आएँ और इनका साथ दें और भी लोग इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब कांस्टेबलरी में तैनात चकवाल के रिहायशी शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर हुसैन की 17वीं बरसी के मौके पर चाको चबन दस्ते ने शहीद के लहद को सलामी पेश की। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब पुलिस का अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। कांस्टेबल मुदस्सिर हुसैन ने 2009 में सरगोदा में नाकाबंदी के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जामे शहादत नोश किया। पंजाब कांस्टेबलरी बुलेटिन 2 रियोट के सीनियर अफसरान ने शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर हुसैन की कब्र पर हाजिरी दी। सीनियर अफसरान ने शहीद कांस्टेबल की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। फातह अखवानी की सीनियर अफसरान की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। शहीद के अहले खाना को बुलेटिन कमांडर की तरफ से माली इमदाद का चेक भी दिया गया। नीचे सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास, अफसरान को दिए गए अहदाफ पर पेशेवराना अमूल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत करते सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि शहर भर में मुअस्सर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे जाएं, कार्ड फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। इजलास में ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की तकमील में पेश का भी जायजा लिया गया। सीसीपीओ लाहौर ने अफसरान को ज़ेरुल-तवा मुकदमात जल्द अज जल्द यकसू करने की हिदायत करते मजीद कहा कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया जाए। पुलिस अफसरान क्राइम फ्री सोसाइटी के क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।